हर जगह ऐसा माहौल बनाया जाता है कि साहब दूल्हा सज गया, कोई बहुत बड़ा काम हो गया, इसी के ऊपर ही जोड़ दो। तो हर व्यक्ति के दिमाग में क्या आ रहा है, यही सबसे बड़ी चीज़ है। किसी में कितनी बेहतरीन कला हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो कला उसके अंदर से जोर मार रही है। पता नहीं उसकी पिछली कितनी यात्राओं से वो कला उसकी तरफ आई है, लेकिन घुमा फिरा के सरकारी नौकरी उसको भी यही करवा दिया जाता है। कैसी भी स्थिति हो इंसान की, लेकिन सरकारी नौकरी का महिमा मंडन करते हैं, जिससे कि दुकानें ही फलती होती हैं। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार। हमारे साथ हैं अनमोल। आज के पॉडकास्ट का जो विषय है वो आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं। अनमोल, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मानव जीवन इतनी बुरी स्थिति में है जिसकी कोई हद नहीं है। और ये सरकारी नौकरी की जो तैयारियां हैं, आपको लगेगा कि सरकारी नौकरी क्या है, ये तो छोटी सी एक बात ही तो है, इससे मानव जीवन को क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो मैंने रियलाइज़ किया है, अगर ये सरकारी नौकरियों का सिस्टम तुरंत प्रभाव से नहीं हटे, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का प्रभाव तुरंत नहीं हटे, तो मानव जीवन इतनी बुरी स्थिति में जिस तरह से जा रहा है वो चलता ही जाएगा। आप सोचते होंगे कि घर में कलेश क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। आप सोच रहे हैं पेरेंट्स नाराज़ क्यों हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। आप सोच रहे हैं बच्चा फ्रस्ट्रेशन में क्यों है, कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि इंसान को ये बता दिया गया है कि तुम्हारी जो ज़िंदगी है ना, मज़ा तभी है जब तुम अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल सिक्योर हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट जॉब बहुत अच्छी होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिजनेस अच्छे होते हैं, सबके अपने अपने महत्व हैं, सबकी अपनी अपनी ताकत है। लेकिन जो हालात कर दी गई है सरकारी नौकरी के कारण, आप घर घर में जाके देखिए, बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है, बच्चों को परेशान किया जा रहा है। क्यों? माँ बाप समाज में बोलते हैं कि साहब हमारा बच्चा ये कर रहा है, हमारा बच्चा वो कर रहा है, उनका सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि उनके दिमाग में भी क्या है कि सरकारी नौकरी सब कुछ होता है। आप एक बार सोच के देखिए, मतलब क्या चीज़ है सरकारी नौकरी, उससे हो क्या रहा है। सरकारी नौकरी को कौन ऐसे बहुत बड़ी चीज़ मान रहा है, जबकि सरकारी नौकरी करने वाले तो खुद ही बड़े बड़े फिल्म स्टारों के आगे ऐसे हाथ जोड़ते रहते हैं, बड़े बड़े नेताओं के सामने हाथ जोड़ते रहते हैं, बिजनेसमैन के सामने हाथ जोड़ते रहते हैं। तो देखा जाए तो सरकारी नौकरी क्या है, और शब्द भी जुड़ा हुआ है सरकारी नौकर, और हम अपने बच्चों को नौकर बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और हद तो तभी हो जाती है कि बच्चे में बचपन से ही कोई कला होती है। कोई बच्चा क्रिएटिव होता है, कोई बच्चा संगीत में होता है, कोई बच्चा फैशन में होता है, कोई बच्चा चित्रकारी में होता है, कोई बच्चा कवि बनना चाहता है, कोई गेम्स में होता है। लेकिन नहीं, सबको मोल्ड करके एक ही सांचे में फिट कर देना, और एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर दिया गया है कि घूम फिर के बच्चा वहाँ अटकेगा ही अटकेगा। तो सुरक्षा की जो स्थिति है वो इंसान को इस जगह पर ले जाती है। कंफर्ट जोन में हर इंसान जाना चाहता है, जबकि कंफर्ट जोन में कोई इंसान होता नहीं है। मैं वो बात तो करूँगा ही नहीं मैं कि प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब की बात करेंगे, नौकरी की बात कर रहे हो, तो कई जगह पे इतना पैसा है कि सरकारी नौकरी में नहीं मिलता। और क्या ऐसे केसेस सामने नहीं आते कि सरकारी नौकरी इतनी मशक्कत के साथ प्राप्त तो कर ली, और उसके बाद भी दिमाग कहाँ लगा हुआ है कि फर्जीवाड़े से कैसे पैसा कमाया जाए। तो इसलिए लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मुझे मेरा जीवन सिक्योर करना है, तो उसके दिमाग में ये नहीं आ रही क्या कि रोज़ मैं तैयारी कर रहा हूँ। भाई आज तैयारी की है तो आज तो जॉब लग नहीं जाएगी, आज तो आ नहीं जाएगा नंबर। तो उसको ये नहीं लग रहा क्या कि ये रोज़ का हिसाब किताब है। भाई आज का खर्चा मेरा, कल का खर्चा, परसों का खर्चा, वो जुड़ता जा रहा है। ये भी तो कोई उठा रहा है ना खर्चा। वो 1 साल बाद लगेगा, 2 साल बाद लगेगा, 5-5 साल तैयारी करके लोग नहीं लगते। इसका हिसाब किताब कौन देगा? अगर इसका सबका कैलकुलेशन करें और फिर इज इक्वल टू सरकारी नौकरी करें, तो समाज पूरा फेल की तरफ ही है। सबको जोड़ लो आप, कितने लोग सेलेक्ट होते हैं, और फिर नेताओं को दोष क्या देना, फिर सिस्टम को क्या दोष देना, क्योंकि कितनों की लगेगी, कितने लोग सरकारी नौकर बनेंगे अगर इसके अंदर मन भी है तो सरकारी नौकरी से जो समाज पर प्रभाव पड़ा है ना, पॉजिटिव प्रभाव तो इसके है नहीं। भले सिक्योरिटी की बात लोगों ने की हो कि इसको करने से क्या है कि हमको फिर आगे तक का आश्वासन मिल जाता है कि हमको कोई निकालेगा नहीं, लेकिन हकीकत में जिनकी सरकारी नौकरी लग गई वो भी कोई अच्छी स्थिति में नहीं है, और जो सरकारी नौकरी लगे नहीं है वो इस ख्वाब में ही मरे जा रहे हैं, वो इस प्रॉब्लम में ही मरे जा रहे हैं कि हमारी कब लगेगी। पूरे पूरे जीवन तबाह कर दिए, पूरी पूरी ज़िंदगी लग गई उनकी, लेकिन उनके दिमाग से ये जाता ही नहीं है। वो जीना नहीं चाहते, वो खुश नहीं रहना चाहते, बस पूरे जीवन का एक उद्देश्य बना लिया, जैसे कोई आसमान से टपका है उद्देश्य कि जो सरकारी नौकर नहीं बनेगा उसने जीवन प्राप्त करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तो सरकारी नौकरी का तो समाज पे कोई अच्छा प्रभाव पड़ा ही नहीं मेरे हिसाब से। तो देखा आपने, कितनी सच्ची बात है। 10 तरह के बच्चे होते हैं, उनका अलग अलग इंटरेस्ट होता है, अलग अलग काबिलियत होती है, और उनका एक माइंडसेट किया जाता है सरकारी नौकरी का। ठीक है, सरकारी नौकरी का अपना एक अंदाज है, लेकिन हर बच्चा सरकारी नौकरी करे, ये जो आपने बताया वो वाकई एक सामाजिक विकृति है। और इसमें भी मैंने देखा है अनमोल, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, इनके पीछे ज़्यादा रहते हैं
कि जब भी देखो तब नीट एग्ज़ाम वगैरह इनमें लगे रहते हैं। इनकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी जो दीवानगी है, जो आपने बताया माइंडसेट वाला, जो पेरेंट्स के थ्रू एक प्रेशर रहता है, उसके बारे में बताइए, उसका क्या प्रभाव है? देखिए, सच्चे आदमी को तो कोई प्रचार प्रसार की आवश्यकता है नहीं, फिर भी प्रचार प्रसार का महत्व बहुत अधिक है। और जिस चीज़ का हम देश में या समाज में प्रचार प्रसार करेंगे वो चीज़ बड़ी हो जाएगी, सीधी सी बात है। जब हमारे दिमाग में ये फिट है कि सरकारी नौकरी सब कुछ है, तो इससे रिलेटेड दुकानें भी खुल गई, और उन दुकानों का नाम है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। वो ऐड देते हैं, वो खुश होकर बताते हैं, जब कोई बच्चा सेलेक्ट होता है तो डांस करते हैं, चिल्लाते हैं, धूम मचाते हैं, डीजे चलाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, उस बच्चे को भी देते हैं कि साहब हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ाइए। तो हर जगह ऐसा माहौल बनाया जाता है कि साहब दूल्हा सज गया, कोई बहुत बड़ा काम हो गया, इसी के ऊपर ही जोड़ दो। तो हर व्यक्ति के दिमाग में क्या आ रहा है, यही सबसे बड़ी चीज़ है। किसी में कितनी बेहतरीन कला हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो कला उसके अंदर से जोर मार रही है, पता नहीं उसकी पिछली कितनी यात्राओं से वो कला उसकी तरफ आई है, लेकिन घुमा फिरा के सरकारी नौकरी, उसको भी यही करवा दिया जाता है। कैसी भी स्थिति हो इंसान की, लेकिन सरकारी नौकरी का महिमा मंडन करते हैं, जिससे कि दुकानें ही फलती फूलती हैं। तो हजार तरह के काम है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, जान करके इस काम को बड़ा बना दिया गया है। और मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स की बुद्धि कहाँ चली गई है कि उनको अपने बच्चे से प्यार है कि नहीं है। जब उनको अपने बच्चे से प्यार ही नहीं है तो वो इसी चीज़ में लगाएंगे। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूँ, ऐसे ऐसे बच्चों को देखता हूँ जो कुड़ कुड़ के मर गए, जिनकी हालत ख़राब हो गई, जिनसे हो रहा नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, जिनका कभी मन ही नहीं करा पढ़ने का, जिन्होंने 10th-12th के एग्जाम भी बड़ी मुश्किल से दिए और बड़ी मुश्किल से पास हुए हैं, लेकिन वहाँ बस उनके ये नहीं, तू तो हो जाएगा, तू तो करके दिखाएगा। बाकी का सर कोचिंग वाले, तेरा तो हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। क्यों? जितने साल वो करेगा उतने साल की फीस देगा। आप घरों में जाके देखो ना, सर्वे करती है सरकार हर तरह के। ये सर्वे क्यों नहीं करा सरकार ने आज तक, कि देखें तो सही कि इंसान इन सरकारी नौकरियों की तैयारी से कितना गर्त में घुस चुका है। लेकिन सर्वे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरियों के लिए सरकारी फॉर्म भरने पड़ते हैं, और फॉर्म से बड़ा रेवेन्यू। जैसे दारू की सप्लाई, नशा बेचना, तो वैसे आपको दिखाने के लिए सरकार बोल देगी कि खराब चीज़ें, बेकार चीज़ें, समाज से इसको बहुत दिक्कत होती है और परेशानी आती है लोगों को। लेकिन रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, सब चीज़ पैसे पे तो टिक रही है। तो जो पैसे की स्थिति है, जब पैसा पैसा दिमाग में घुसा हुआ है, तो फिर इसका तो महिमा मंडन होगा, और इस चीज़ को तो आगे लेके जाएंगे, और ये कभी बंद नहीं होने वाली। इसमें और बच्चे, उनके पेरेंट्स सब गर्त में जाएंगे, और इस पर कोई काम नहीं करेगा। मतलब सरकारी नौकरी का माइंडसेट होने के बाद में जिस तरीके से अनमोल ने बताई है, जो विकृतियां समाज में आती है, सरकारी नौकरी हो गई, वो शादी करेगा, चाहे कितनी भी चरित्रवान और बहुत टैलेंटेड उसकी वाइफ है, लेकिन एक ही मेजरमेंट है, एक ही माप है कि वो सरकारी नौकरी में है, तो वहाँ आगे परिवार की विकृतियाँ आगे बढ़ती जाएंगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, एज वेल एज माँ बाप जो ये चाहते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ाई करे, आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, व्हाटएवर जो उनका एम है, बच्चे के ऊपर लादते हैं। क्या वो पेरेंट्स सुखी रहते हैं? देखिए, सुखी रहना है ना, ये इंटरनल कंसेप्ट है। पहली बात तो बाहर से कोई सुखी रह ही नहीं सकता, ये तो अंदर की सोच है ना, अंदर हमारा मन सुखी रहता है। बाहर क्या गतिविधि हो रही है, अपन उसको मन में लेंगे नहीं तो हमारे दुख कैसे आएगा। हमने खुद ने पहले कामना बनाई, वो पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। क्या हमको पता नहीं है क्या? आज क्रिकेट टीम के लिए कोई तैयारी कर रहा है, 11 जने सेलेक्ट होंगे, हज़ारों की तादाद में क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स लाखों हैं वैसे तो कितने सेलेक्ट हो जाएंगे? इंसान को समझना पड़ेगा। सिलेक्टर्स भी क्या करेंगे? अगर सेलेक्टर्स प्योर तरीके से भी काम करें तो क्या गारंटी है कि उसका सिलेक्शन आपको सही लगा है? तो क्या गारंटी है कि अगर रियल में ईमानदारी से परीक्षाएं हो भी रही हैं, वैसे तो नहीं होती हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से परीक्षाएं हो भी रही हैं तो कौन सा बच्चा कितनी तैयारी कर रहा है और वो हो जाएगा, और सरकारी नौकरी लग जाती है, तब क्या हो जाता है? जिस तरह से पेरेंट्स अपनी ज़िंदगी में अस्तित्व को बचाए रखना चाहते थे, सिक्योर होना चाहते थे, अब वो बड़े हो गए, अभी भी उनको चैन नहीं आता, अब वो सिक्योरिटी अपने बच्चे से चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जीवन जी लिया, अब इसका भी सुपड़ा हम साफ करेंगे, इसका जीवन भी हम जिएंगे, कि हमने तो जी लिया, अब सरकारी नौकरी इसकी लग जाएगी तो ये हमको देता रहेगा। आप बात कर रहे हैं कि एक शादी हो जाती है एक औरत की, आप औरत को उठा के देख लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर में तो कोई अपने घर की महिला को नहीं भेजना चाहता, कोई अपने घर की लड़की, बेटी, वाइफ को नहीं भेजना चाहता, और सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए हाँ बोल देते हैं। क्यों? क्या सरकारी जो आदमी है वो क्या दूध का धुला है? सरकारी आदमी महापुरुष है, और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो राक्षस हैं, वो जल्लाद हैं। भाई प्राइवेट सेक्टर के लिए तो बोलते हैं इसमें तो हमारी फीमेल सुरक्षित नहीं है, कहीं ना कहीं मेल्स के टच में आ जाएगी, तभी तो नहीं भेज रहे, और तो क्या कारण है? तो ये अपना खुद का माइंडसेट है, इसमें चालाकियाँ हैं, इसमें सत्यता कहीं भी नहीं है। कुल मिला के चालाकी है, पैसा पैसा करने का सीन है, और पैसा भी सुरक्षित तरीके से चलता जाएगा, फिर उसके बाद इतना पैसा जमा हो जाएगा, ज़िंदगी बिल्कुल सिक्योर, उसके बाद कुछ भी करो,
निकालेगा कोई है नहीं। गलत काम आपके सामने ही है, कितने लोग गलत काम कर रहे हैं। एक छोटे से बच्चे को सेलेक्ट होने के बाद जो आईएएस के लिए सेलेक्ट हुआ है, पहले ही सिखा दिया जाता है कि तू इस संस्थान के लिए बोल, इस इंस्टीट्यूट के लिए बोल कि मैं यहाँ से पढ़ा हूँ। तो जब वो बच्चा उसी क्षण बिक गया तो क्या गारंटी है वो आगे नहीं बिकेगा? क्या नेताओं का प्रभाव उस पर नहीं होगा? क्या समाज का प्रभाव नहीं होगा? क्या बाहुबलियों का प्रभाव उस पर नहीं होगा? वो आईएएस अफसर बन रहा है। तो समाज में पूरी तरह से ये एक चक्र सा चल गया है, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। सत्य और ईमानदारी की कोई बात करता है ना तो उसको पागल बोल के चांटा मार के भगा देते हैं। बोलते ये तो समाज में रहने लायक ही नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो इसलिए सुख आता है अपने मन से, आनंद आता है अपने मन से, वो किसी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी से नहीं आता। अगर अपनी मर्जी का काम नहीं करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ फिर तो सुख आएगा भी नहीं। तो कम से कम पहली शर्त तो ये है कि पैसा आया नहीं आया, जिंदगी कैसे चली पता नहीं, अपनी मर्जी का काम जरूर करें। क्योंकि मेरी आंखों देखा अत्यधिक लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी का काम नहीं करे लेकिन बाद में उनको रिग्रेट होता है, बाद में उनका मन भटकता है, यार ये काम करने में मजा आ रहा है, यार हम तो गलत ही फंस गए। तो मन का काम होगा तो ज़रूर सुख मिलेगा। ये बहुत बार देखने को मिला है कि आदमी कुछ भी बन जाए लेकिन उसके जो ओरिजिनल टेस्ट होते हैं, जो उसकी आदत होती है, जैसे म्यूजिक का किसी को टेस्ट है तो वो कहीं ना कहीं बोलेगा मेरा सिंगर बनने का मन था। बहुत सही बात कही। लेकिन एक पहलू और आता है जो इन दिनों में कई बार सुनाई देता है, पेपर लीक का। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिनकी दुकानों पे दिक्कत आएगी वो तो बोलेंगी। सबसे बड़ा धर्म तो पेट है। कितने ढोंग रच लेंगे कि हम इस धर्म को मानते हैं, इस धर्म को मानते हैं। सबसे पहले तो पेट है। और लोग बोलते हैं दो रोटी शब्द यूज़ करते हैं। स्कूल वाले भी ये शब्द यूज़ करते हैं, 2 रोटी। कॉलेज वाले भी हमको तो 2 रोटी चाहिए। कोचिंग वाले भी बोलते हैं हम तो सेवा कर रहे हैं जी, हम क्या कर रहे हैं, हमको तो 2 रोटी चाहिए। ये 2 रोटी नहीं है सर, ये ऐश और आराम है। उनके टर्नओवर अगर आप चेक करेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। तो पेपर कैसे लीक होगा? किसी का सिलेक्शन कराने के लिए बच्चा तो करेगा नहीं, क्योंकि कितने रुपए में पेपर लीक हो रहा है, एक बच्चा तो कर नहीं सकता, कितना पैसा है उसके पास। या तो पेपर वो लीक कर सकता है जिसका बाप लखपति तो नहीं, कम से कम करोड़ों पति हो, या तो वो लीक करेगा। नहीं तो क्लियर ही है, ये तो कोई सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी समझ जाएगा, ये तो कोचिंग वाला ही करेगा। और किसी को क्या प्रलोभन है पेपर लीक से? एक चलते व्यक्ति को क्या पेपर लीक करना? कौन करेगा समाज में, कौन करेगा पेपर लीक? किसको उससे फायदा है? तो कोचिंग वाले को ही फायदा है ना, उसके टच में तो बिकेगा कैसे? फिर लीक हुआ तो बिकेगा कैसे? कोई तमाशा करने के लिए तो लीक नहीं किया ना। या पेपर लीक के साथ कई बार ऐसे देखने को आता है फर्जी कैंडिडेट बिठा दिया। वो पर्सनल हो सकता है लेकिन पेपर लीक का मामला तो सार्वजनिक होता है, ये तो बिकता है। फिर लोग लीक कोई भी करें, बेचेंगे तो इंस्टीट्यूट को ही। एक बच्चे को तो बेचने से रहे, एक बच्चा कितना दे देगा उसके लिए? तो ये इंस्टीट्यूशन वाला जो सिस्टम है ये कभी था ही नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए। इसके साथ सब लोग इन्वॉल्व हैं, सरकारी लोग भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इतना बड़ा कारोबार है, सुख नहीं मिल सकता है। इनको तुरंत प्रभाव से बंद होना पड़ेगा। इनको अगर बंद नहीं किया ना, मैं कह रहा हूँ कि ये दिखावे वाले जो स्कूल्स हैं जिनमें दिखावा किया जाता है, चाहे वो कोई से भी बोर्ड हो, वो प्लस कोचिंग्स, एक मंडी बना दिया है सब तरह की। अगर ये जल्द से जल्द बंद नहीं होंगे तो मानव जीवन में प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी। सरकारी नौकरी में लोग ये सोचकर जाते हैं कि चलो काम कम करना पड़ेगा, अटेंडेंस देनी होगी, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये डिफरेंस देखने में आया है बहुत बार कि प्राइवेट जो जॉब करते हैं पैसा उनको मिलता है लेकिन उनको हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। तो उनमें कैपेबिलिटी भी डेवलप होती है कि वो एक कंपनी को छोड़कर दूसरी में जाते हैं तो उनकी प्रोग्रेस होती रहती है। और गवर्नमेंट का जो फिक्स है उसी में वो चलता रहता है। तो क्या एक मानव जीवन 20 साल तक एक सा काम करके, बिना पसंद का काम करके, खाली सरकारी नौकरी इसमें खुश होता है, या वो नए नए आयाम, नई नई प्रोग्रेस, नई नई कंपनी, उनके अलग अलग काम, वो दोनों के कंपैरिजन में क्या अच्छा आप समझते हैं? जब आप मान लीजिए कि प्राइवेट जॉब की अगर हम बात करें, आप बोल रहे हैं साहब प्राइवेट जॉब में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत काम करना पड़ता है। छोटे से बच्चे को भी सिखाना चाहिए। पेरेंट्स क्या कर रहे हैं हम देखते हैं कि किसी बच्चे ने काम कर लिया ना तो सांत्वना होगी, अरे बेटा तूने इतना काम कर लिया, ऐसा करेंगे, अरे तू मत कर इतना काम। बल्कि काम करने वाला तगड़ा होता है, ये कौन बताएगा इनको? काम करना ही तो सब कुछ है। जो काम नहीं करता है बोले हाँ हमारा बच्चा तो बहुत आराम से रहे, उसको जान के आराम सिखाते हैं। फिर वो बाद में नाटकबाजी करता है, बाद में ढीला हो जाता है, बाद में कुछ नहीं कर पाता, अब उसको बोलते हैं कि अब तू हमारे को कमा के दे। तो जब वो दुनिया से लड़ ही नहीं पाया, जब वो मक्खन ही मक्खन खाया, वो कैसे कर लेगा? तो चाहे प्राइवेट नौकरियां हो, चाहे खुद का बिजनेस हो, आप अगर खुद बिजनेस करेंगे तो आप अपने एम्प्लॉय से क्या चाहेंगे? हार्डवर्क ही तो चाहेंगे। आज कंपनीज ऐसा व्यक्ति चाहती हैं जो एक व्यक्ति 10 का काम कर ले। कंपनियों को डिग्री नहीं चाहिए। रियलिटी की तरफ दुनिया ज़रूर आती है। आपने खूब कोशिश करी कि साहब डिग्रियां जिसके पास होगी वही जीतेगा। बच्चों के माइंड में भी यही है कि ये डिग्री ले लें, ये कोर्स कर लें, वो कर लें। लेकिन कंपनियों ने बता दिया है, अभी दिख नहीं रहा कई लोगों को, लेकिन सच्चाई ये है कंपनियां डिग्री चाहती नहीं है,
उनकी भलाई से तो डिग्री हो या नहीं हो उनको क्या फ़र्क पड़ता है। डिग्री तो फिर भी एक दरवाज़ा पार करने की चीज़ है, लेकिन उसके बाद तो काम करना पड़ेगा। जब बंदे का माइंडसेट बचपन से ही नहीं है, बचपन से उसके माँ बाप ने सिखाया है कि बेटा अपना गिलास तक उठा के नहीं रखना, बेटा कुछ काम ही नहीं करना, मेहनत ही नहीं करनी, तो वो कहाँ से कंपनी के लिए काम कर देगा। उसका माइंडसेट ही नहीं है। वो रास्ते ढूंढेगा नए नए बदमाशी के कि कैसे मैं काम चोरी करूँ, और वो यही कंपनी में डालेगा। कंपनी वाले पागल नहीं है, इतना बड़ा सेटअप चला रहे हैं, वो उसको फायर करेंगे। तो अपना खुद का भी बिजनेस होगा तब भी हम चाहेंगे कि ऐसे एम्प्लॉयज़ हमारे पास आएँ जो एक व्यक्ति 10 का काम करे। तो ये तो बहुत शानदार चीज़ है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं सरकारी नौकरी को गलत नहीं बता रहा, लेकिन सरकारी नौकरी चूँकि देश से जुड़ी होती है, संविधान से जुड़ी होती है, ये सरकारी है, गवर्नमेंट से जुड़ी होती है, इसमें सबसे पहले तो ईमानदारी की कसौटी आनी चाहिए कि ईमानदारी क्या चीज़ है। सबसे खतरनाक चीज़ जो इसमें हो रही है कि क्यों लोगों को चाहिए कि इसके लगने के बाद तो हम कुछ भी कर लेंगे, और केसेस आपके सामने, छोटे मोटे केसेस तो आते ही नहीं है। जो रेगुलर स्थिति में जो हिसाब किताब चल रहा है करप्शन का कि ये ले और ये दे, वो तो सामने ही नहीं आ रहे। ये तो कोई बड़ा खेल हो जाता है, कोई पकड़ में आ जाता है तो पूरा की पूरा ग्रुप समझ जाता है, लेकिन होता क्या है, फिर बच जाते हैं वो, क्योंकि इतना पैसा उन्होंने कमा लिया होता है। तो सवाल प्राइवेट का या किसी का भी नहीं है। अगर सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति भी नौकरी के बाद अपनी इच्छा संबंधी कोई क्रिएटिव चीज़ करना चाहता है तो वो शाम को कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एंजॉय कर सकता है। लेकिन सरकारी नौकरी सब कुछ है जीवन में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सही। और बहुत बार प्रैक्टिकली ये देखने को मिलता है, जैसे कि डॉक्टर्स का है, सरकारी अस्पताल है, मैंने देखा है कि वहाँ गवर्नमेंट लेटेस्ट मशीनें प्रोवाइड करती है जिनको मरीजों को बहुत फ़ायदा हो सकता है जिनसे। लेकिन फिर भी जब कोई बीमार होता है तो ज़्यादा पैसा लगते हुए भी लोग प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं। और जो सरकारी अस्पताल है उनमें गरीब तो जाएंगे, जो सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है उसके लिए जाएंगे। लेकिन जहाँ तक हो सके अगर कोई समर्थ है तो पता नहीं क्यों उसको एक विश्वास होता है कि मैं प्राइवेट डॉक्टर के पास जाऊँगा तो शायद मेरा जीवन बचे। आप ठीक उल्टा कर लीजिए विकसित देशों के लिए। विकसित देशों में लोग सरकारी सेवाओं को लेने की कोशिश करते हैं, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो चिकित्सा हो। ये अपने देश में क्या, मैंने आपको बताया कि सरकारी नौकरी लेनी तो है, लेकिन उसमें मन से काम नहीं करना, क्योंकि बचपन से सिखाया गया कि जो ज़्यादा काम करता है वो बेवकूफ़ होता है। किसी को ज़्यादा काम करवाओगे तो वो बेवकूफ़ है, तो अंदर से लगने लग जाता है यार हम ज़्यादा काम क्यों करें। तो काम चोरी रहती है। तो ये रीड नहीं हो रही है जनता को, ये काम चोरी जनता को रीड हो रही है कि वाकई में जो सरकारी में है वो काम नहीं करेंगे। हाँ, सरकारी अस्पतालों में भीड़ आएगी तो सरकारी अस्पताल का जो डॉक्टर है वो ज़्यादा पारंगत होगा। अगर डॉक्टर का मन बहुत बढ़िया है, ईमानदारी से काम करना चाहता है, तो वो इतना पारंगत हो जाएगा और इतना बड़े लेवल पे चला जाएगा, मरीजों की शक्ल देख के वो पहचानने लग जाएगा कि इसके क्या बीमारी है, अगर वो मन से काम करता है। क्योंकि ज़्यादा जनता गरीबी रेखा की तरफ ही है, गरीब की तरफ ही है, इतनी आर्थिक स्थिति सबकी सुदृढ़ नहीं है, तो वहाँ ज़्यादा जाएगा, वो बड़ा डॉक्टर साबित होगा, प्राइवेट वाला नहीं होगा। लेकिन हमारा विश्वास बन ही नहीं पाया, हमारा क्या किसी का ही नहीं बन पाया, क्योंकि वहाँ काम करने वाले डॉक्टर्स को भी पता है कि यहाँ अंदर क्या चल रहा है, कि मन से नहीं देखेगा, मन ही नहीं है, तो कितनी भी नॉलेज उस डॉक्टर को हो, जब उसका मन ही नहीं है तो वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। ठीक यही चीज़ स्कूल्स में है कि प्राइवेट स्कूल वाले को अपना आउटपुट देना पड़ता है कि पेरेंट्स हमको फीस दे रहे हैं कि हमको अपना 100% देना है, नहीं तो यहाँ से ले जाएगा बच्चे को। गवर्नमेंट वाला को पता है, टीचर को भी, कि मैं पढ़ाऊँ नहीं पढ़ाऊँ क्या फ़र्क पड़ रहा है, मुझे पूरी तनख्वाह मिल रही, मुझे क्या दिक्कत है। बच्चे को समझ आया नहीं आया कोई बात नहीं, फिर नियम इतने लगा दिए हैं कि कौन माथाफोड़ी करे बच्चों के साथ। तो इसलिए हमारी धारणा ये बन जाती है, जब सरकारी महकमों में इंसान खड़े होने लगेंगे कि हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ प्राइवेट की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। कम से कम सेवा वाली चीज़ों में, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा और न्याय और मीडिया, ये तो सरकारी हाथों में रहे तो शायद समाज ठीक चल सकता है। प्राइवेट हाथों में आते ही गड़बड़ी पैदा हो जाती है, क्योंकि जब वो सरकार में रह के ही ईमानदारी नहीं दिखा पाते तो प्राइवेट में रह के कैसे ईमानदारी दिखाएंगे। तो इसलिए ये समस्या तो रहेगी। ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो विदेशों में जो सरकारी नौकरी होती है वो लोग अपने काम के हिसाब से काम करते हैं। हमारे यहाँ अब जैसे टीचर्स का है, जब मैं छोटा था देखता था कि हम नाटकों में गरीब आदमी को दिखाते थे तो टीचर का नाम आता था, क्लर्क का नाम आता था। वो एक उपहास का होता था कि ये गरीब फैमिली, और मैंने देखा भी है कि तनख्वाह उनकी होती नहीं थी। अभी तनख्वाह खूब अच्छी हो गई, तो एक्सपेक्ट ये करना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा काम करेंगे। हो गया उल्टा, ये जो कोचिंग वगैरह है ये डेवलप हो गई। तो ये ज़्यादा सरकारी नौकरी में उनको पैसा मिलना उनके लिए, समाज के लिए फ़ायदे का रहा या नुकसान का रहा? काम कोई सा भी हो, उसका आर्थिक पायदान निचला भी होता है और उच्च स्तर पे भी होता है। एक नाई की थड़ी है जो पेड़ के नीचे 20 रुपये में बाल काट रहा है, शीशा लगा देता है पेड़ पे, उस पर बाल काटता है, और वही नाई एक बहुत बड़े सलून में 500 रुपये में काट रहा है। तो किसी के भी आर्थिक आयाम निचले स्तर पे भी हैं और उच्च स्तर पे भी हैं। बात करें टीचर की,
तो टीचर गरीब दिखाया जा रहा है साहब। टीचर गरीब इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि टीचर खुद ही एक समाज का संत होता था, और टीचर को ये बताया जाता था कि वाकई में जो समाज का निर्माण होगा ना, ये इसके दिशा निर्देश में होगा। तो जब इसके दिशा निर्देश में होगा तो वो हाय तौबा मचाता ही नहीं था, वो कोई नाटकबाजी नहीं करता था, वो कोई सिस्टम नहीं बिठाता था, तिकड़म नहीं बिठाता था। खुद के घर को बड़ा बनाने के लिए, खुद के बच्चे कैसे भी पल रहे हैं उसको फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो काम करता था दूसरे के बच्चों के लिए, समाज के लिए। लेकिन अब टीचर के हालात भी ये हो गए कि टीचर की जो ताकतें वो छीन ली गई हैं, उस पर आरोप लगा दिए जाते हैं। कुछ टीचर्स की भी गलती होती है, कुछ आरोप भी लगा दिए जाते हैं, तो टीचर हाथ ही नहीं डालता। टीचर सोचता है मुझे क्या मतलब है, मैं भी कमाने में लग जाता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टीचर गरीब ही होना चाहिए। टीचर की भी हालत ऐसी कर दी है। पहले आपने देखा होगा कि अगर गुरुजी आ गए तो सब भाग लिया करते थे, पेरेंट्स भी भाग लिया करते थे। आज टीचर से कोई छोटा सा बच्चा भी ऐंठा-ऐंठी कर लेता है, पेरेंट्स उससे हट जाता है। तो टीचर हो चाहे कोई भी हो, अगर वो ईमानदारी से काम कर रहा है तो इतना तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि बहुत एक्सेस में वो पैसा नहीं कमा पाएगा, क्योंकि उसका जो मार्जिन है वो लिमिटेड है। कुछ ना कुछ हरकतें, कुछ ना कुछ गलत तरीका, कुछ ना कुछ तिकड़म, या जिसको आप कहते हैं ना मार्केटिंग स्किल्स, कुछ ना कुछ ऐसी उल्लू बनाने की नीतियाँ जरूर लगानी पड़ेगी, जिससे चाहे टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, होटल मालिक हो, कुछ भी हो, कोई ना कोई नीति लगा करके ही वो आगे जाएगा, नहीं तो नहीं जा सकता। इन दिनों में जो भी बच्चे एमबीए करते हैं या कुछ और करते हैं, उनको पैकेज मिलता है विदेशों से, और इवन कॉलेज में भी एडवांस में जो मेरिट होल्डर बच्चे होते हैं उनको पहले से ही बोल दिया जाता है कि ये कंप्लीट करोगे तो उसके बाद में पैकेज मिलेगा। उससे थोड़ा सा सरकारी नौकरियों पर असर पड़ा है, लेकिन सरकारी नौकरी का विशेष रूप से एक और पहलू है, जहां अच्छा पहलू सुरक्षा का है, लेकिन जब सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार करके एंट्री लेगा, क्या वो कभी ईमानदार हो पाएगा? देखो, बीज जैसे बोते हैं ना, वैसी फसल होती है। जब छोटे से बच्चे के मन में ये डाल दिया है, वो अपने पापा को भ्रष्टाचार करते हुए देखता है, वो अपनी मम्मी को खुश होते हुए देखता है जब पापा करप्शन की रकम मम्मी के हाथ में रखते हैं, और मम्मी जब मुस्कुराती है तो मम्मी तो खुश होती है, बच्चों को भी मजा आ रहा होता है। तो बच्चा अपने फादर को भी देखता है, घर वाले लोगों को भी देखता है। जब वो इस तरह से सब कुछ कमाए होते हैं तो वो भी फिर कमाएगा। आज देखते हैं हम समाज में कि माँ बाप रो रहे हैं कि हमारा बच्चा हमारे साथ ऐसे कर रहा है। तुमने अपने बच्चे को जो शिक्षा दी है, क्या दी है? पैसा, धन दौलत, सब कुछ, पद प्रतिष्ठा, सब कुछ। तो फिर वो आपका गला ही काटेगा। आपने कभी बताया क्या प्रेम क्या होता है? आपने कभी बताया क्या कि सच्चाई क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है, अस्तित्व क्या होता है? कभी बताया आध्यात्मिक जिंदगी क्या होती है? यही बताया उसको कि पैसा ही सब कुछ होता है। बार बार उसको दिखाया, देख वो इतना सफल है, और सफलता का क्राइटेरिया क्या बताया कि वो पैसा ज़्यादा कमाता है। अरे तूने इतना सब करके क्या किया? वो देख कितना कमाता है। एक दूसरे को दिखाते हैं, देख वो कितना कमाता है। तो फिर इंसान डिप्रेशन में जाता है कि मैंने इतना सब किया, वो इतना कमा रहा है, वो इतना कमा रहा है, और जान जान के बताया जाता है, और खुश होते हैं लोग। कभी ये नहीं बताया जाता देख वो कितना आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है, देख वो कितना सच्चाई और ईमानदारी से चलता है। सच्चाई ईमानदारी वाले आदमी को तो बेवकूफ़ मानते हैं। तो यहाँ से ही ये चीज़ें चालू हो गई हैं। इंसान ही तो फिर नौकरियाँ करता है, तो घरों से ही तो निकलते हैं वो इंसान, स्कूलों से जो बच्चे निकलते हैं वही तो नौकरियों में जाते हैं। तो वो गड़बड़ रहेंगे तो ये कभी भी सही नहीं हो सकते। देखिए कितनी बड़ी बात है, छोटी है लेकिन अगर इसको देखा जाए बड़े परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ी बात है कि आप भ्रष्टाचार से एंट्री लेंगे तो आगे तक आप वही करेंगे। माता पिता को जो करते हुए देखेगा बच्चा, वो आगे तक वही करेगा। एक और पहलू है जिसके बारे में नौकरी का और प्रॉस्पेरिटी का होते हुए भी कहीं कहीं समाज में बहुत परेशानी का कारण बनता है। जो टीचर्स की पोस्टिंग होती है या किसी भी सरकारी कर्मचारी की पोस्टिंग होती है, जो नेता लोग हैं या जो ताकतवर हैं, वो ईमानदार सरकारी कर्मचारी को ऐसे रिमोट में फेंकते हैं, हालांकि नौकरी है कहीं भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कि उनका परिवार बिखर जाए, वो परेशान हो जाए, आपको ऐसा लगता नहीं कि उसको ईमानदार होने की सज़ा दी जाती है? जो मैंने देखा टीचर्स का कहीं भी ट्रांसफ़र करेंगे, उनको पता है कि ये जैसलमेर, अभी कुछ नियम तो बने हैं ऐसे कि चलो उनको अपने एरिया में ही रहना पड़े, उसके बावजूद भी जो हाई अथॉरिटी है वो उनको ऐसे परेशान करती है ट्रांसफ़र में। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सच्चे आदमी को, चाहे वो नौकरी पे हो, चाहे समाज में हो, चाहे परिवार में हो, उसको संघर्ष करना पड़ेगा और सज़ा भी उसको मिलेगी। सांसारिक जीवन में सच्चा आदमी, मैंने कई बार बोला, जरूरी नहीं है कि आर्थिक आयामों में या पद प्रतिष्ठा में सफल हो जाए, चांसेस बहुत कम है उसके। तो जब चोर चोर मौसेरे भाई सभी ऐसे होते हैं, सभी कामचोर होते हैं, सभी हफ्ता दे रहे होते हैं, या सभी आगे पैसा पहुंचा रहे होते हैं, ये पूरा नीचे से ऊपर तक जब सिस्टम ही सेम होता है तो एक व्यक्ति आकर के उनका विरोध करता है तो वो उसको मारते हैं। तो शुरू से ही ऐसा है ना, छोटी सी उम्र से क्लास से गुंडा बदमाशों की एक टोली बन जाती है, एक टीम बन जाती है। एक सीधा साधा बच्चा होता है उसको मारते हैं,
फिर हर कोई उनके पीछे ही भग जाता है क्लास में। तो ये शुरुआत से एंड तक चलता है। आप जैसे समाज का निर्माण खुद करना चाहेंगे वैसा समाज आप खुद क्रिएट कर लेंगे। किस में अच्छा लगता है, ऐसा किसी को अच्छा नहीं लग रहा। ये बदमाशी करना, ये करप्शन करना, कितनी दुनिया परेशान है। अगर कोई दवा खा खा करके आप बार बार बीमार हो रहे हैं तो आपको दवा चेंज करनी पड़ेगी ना। अगर आपने समाज में ये वाला सिस्टम लाके बदमाशी का, बेईमानी का, और साहब सच्चाई से तो दुनिया नहीं चलती है, आटे में नमक तो चलता है, और सच से कुछ भी नहीं होता, सच्चा आदमी तो हमेशा मरता है, अगर ये साइकोलॉजी आपने समाज में डाली है तो उसका फल भी आप खाइए, यही फल मिलेगा, उसका सड़ा हुआ फल कभी भी उसका अच्छा नहीं मिल सकता। अगर आपको शानदार फल खाना है, प्राकृतिक फल खाना है, तो आपको प्रेम के बीज बोने पड़ेंगे। आपको ये दिमाग से निकालना पड़ेगा कि पैसे से ही सब कुछ होता है। ये सब फालतू बातें हैं। एक मजदूर भी अपनी रोजी रोटी कमा करके बहुत शानदार जीवन जी सकता है, अंदरूनी जीवन, भले ही उसके पास महल ना होगा। और आप महल वाले देख लीजिए उनकी हालत क्या है। घर में कलह चल रही है, घरों में हालत ख़राब हो रही है। पहले तो बड़ा परिवार टूटता है, आपस में लड़ते हैं, फिर पेरेंट्स का बच्चों से लड़ाई होती है, फिर कभी कभी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है, वो अलग हो जाते हैं। तो मन से क्लियर ही नहीं है कितना ही पैसा कमा लें, क्योंकि सबको ट्रेनिंग क्या मिली हुई है, पद प्रतिष्ठा की। तो जब कहते हैं ना कि जैसे बीज बोए वैसे ही आप फल पाएंगे। हमारे देखने वालों को, दर्शकों को ओवरऑल सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, जीवन यापन के लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? बुरा कुछ भी नहीं है, आप काम कुछ भी करो, लेकिन इस जीवन को परमानेंट मत मानो। ये जीवन परमानेंट नहीं है, शारीरिक दृष्टि से तो बिल्कुल भी नहीं है। शरीर तो जाएगा एक दिन, और अंदर की हैप्पीनेस पे जोड़ दो। चाहे सरकारी नौकरी करके अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप छोड़ दो, या आपको पहले से पता है कि इस नौकरी में ये होता है, बड़ी से बड़ी नौकरी का क्या अंजाम होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आईएएस की नौकरी सबसे बढ़िया है सरकारी में। क्यों बढ़िया है ये तो उनको ही मालूम है कि साहब पावर मिलती है, मिलती है। वो कितनी पावर मिलती है, नेताओं के सामने उनकी हालत क्या हो जाती है तो वही जाने। और दूसरी पावर क्या मिलती है कि वो कोई भी घपला कर सकते हैं, उनको अथॉरिटी होती है क्योंकि वही सिस्टम बना रहे हैं। लेकिन उनमें भी आप देखिए कि उनमें भी कई लोग इस चीज़ से परेशान होकर आत्महत्या तक कर लेते हैं, नौकरियां छोड़ देते हैं। तो सबसे पहली शर्त ये है, नौकरी चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे बिजनेस हो, हैप्पीनेस जरूरी है। व्यक्ति बिजनेस की ट्राई कर रहा है, विफल हो रहा है, उसका फ्रूट उसको नहीं मिल रहा तो परेशान हो रहा है। तो कोई सी भी चीज़ हो, उसके सिस्टम को समझना पड़ेगा। धीरे धीरे विकास होता है व्यक्ति का, समाज में भी, आर्थिक दृष्टि से भी धीरे धीरे काम होता है। एकदम से जुआ लग जाए किसी का, ऐसा नहीं होता। लोग तो कोई चीज़ अगर फल फूल रही है, सब उसी में कदम रख देते हैं। एक जूस की दुकान एक कॉलोनी में चल गई तो 50 जूस की दुकान उसके साथ लग जाएंगी। लोग इतने सारे हो गए, इतनी सारी वैरायटी है लोगों की। यदि कामों को बांटेंगे नहीं, हमारे देश में काम लिमिटेड है, मुट्ठी भर। ये सरकारी नौकरी कितनी है, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, सीए या वकील, लिमिटेड है। अगर बहुत तरीके के काम अगर ईजाद होंगे तो ये समाज बिल्कुल हैप्पीनेस की तरफ रहेगा। और जब समाज हैप्पीनेस की तरफ रहता है ना, तो सांसारिक ज़िंदगी से इंटरनल ज़िंदगी की तरफ, आध्यात्मिक ज़िंदगी की तरफ रुख अपनाता है और हर तरह से आनंद में रहता है। अनमोल, कितनी सच्चाई से समाज की वो बातें जो आप छुपाते हैं, जो आप कहने से डरते हैं, जिसको कहने में संकोच होता है, कितने आराम से आपके सामने सच्चाई रखते हैं। और सच पूछो, इसी सच्चाई से आप गाइडलाइन लेकर समाज का उद्धार कर सकते हैं। आपको भी कोई प्रश्न अनमोल से किसी भी समस्या पर, किसी भी सामाजिक प्रश्न पर पूछना हो तो आप हमें लिखिए। आपको अनमोल पूरी तरह से संतुष्ट करेंगे, जवाब देंगे सच्चा सच्चा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले पॉडकास्ट में।